बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लेस्को में करोड़ों के माली फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। इब्तिदाई तौर पर 30 करोड़ के फ्रॉड की निशानदही की गई। तहकीकाती कमेटी ने अफसरान और मुलाजमीन के बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ की रकम खुर्द-बुर्द का स्कैंडल सामने आया था। लेस्को में अफसरान व मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए का माली फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने आला सतही कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हिदायत की रोशनी में कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन ने रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। जराये ने बताया कि इब्तिदाई तौर पर 30 करोड़ के फ्रॉड की निशानदही की गई है। 9 करोड़ का गबन साबित हो चुका है। जराये ने मजीद बताया कि सैलरी अकाउंट्स की मदद से इजाफी रकूम खुर्द-बुर्द करके जमा करवाई गयी, जिसकी वजह से तहकीकाती कमेटी ने अफसरान व मुलाजमीन के बयानात कलम बंद करना शुरू कर दिए। वाज़ेह रहे कि लेस्को में इससे कबल भी पेंशन की अदायगियों में खुर्द-बुर्द के स्कैंडल सामने आ चुके हैं। कंपनी की इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ की रकम खुर्द-बुर्द करने का स्कैंडल सामने आया था। रावी रोड डिवीजन, समनाबाद, डिफेंस और कसूर में भी माली गबन का स्कैंडल रिपोर्ट हुआ था। लाहौर पार्किंग कंपनी में अजब करप्शन की गजब कहानी। ओवर चार्जिंग की मद में करप्शन बेज़ाब्तियां अरूज पर पहुंच गईं। सालाना मुनाफा आटे में नमक के बराबर। सालाना रेवेन्यू 1 अरब 79 करोड़, अखराजात 1 अरब 70 करोड़ हैं। तमाम रेवेन्यू ही अखराजात में जाने लगा। लाहौर पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की मद में करप्शन और बेज़ाब्तियां उरूज पर पहुंच गईं। सालाना मुनाफा आटे में नमक के बराबर रह गया। लाहौर पार्किंग कंपनी में जमा होने वाला रेवेन्यू 3 अरब के बजाय सिर्फ 1.7 अरब रह गया। लाहौर पार्किंग कंपनी में जमा होने वाला तमाम रेवेन्यू ही अखराजात में जाने लगा। दस्तावेजात के मुताबिक सालाना रेवेन्यू 1 अरब 79 करोड़ जबकि 1 अरब 70 करोड़ के अखराजात हैं। कंपनी को एक साल में सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख का मुनाफा। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग कंपनी के 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 244 रजिस्टर्ड साइट्स मौजूद हैं। 182 ऑपरेशनल जबकि नॉन ऑपरेशनल साइट्स 62 हैं। स्ट्रीट साइट्स की तादाद 7 है जबकि 162 ऑन स्ट्रीट साइट्स हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग साइट्स पर रोजाना 7,500 गाड़ियों के टोकन इशू किए जाते हैं। पार्किंग साइट्स पर रोजाना 21,000 मोटरसाइकिलों के टोकन इशू किए जाते हैं। ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग की मद में दुगने पैसों की वसूली की गई है। ये फासलिया कॉलोनी शाहजमाल रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट की लाइट्स खराब हैं। हिफाजत से जंगले भी टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ताफुन और वबाई अमराज भी फैलने लगे हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदे से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। शाहजमाल रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पे नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो काफ़ी अरसे से गैर फाल है। यहाँ पे मिट्टी का ढेर मौजूद है और मंशियात के आदि अफराद का मरकज़ बन चुका है। हमारे साथ मौजूद भी हैं यहाँ के मुकीन, उनसे बात कर लेते हैं। जैसे बताइएगा फिल्ट्रेशन प्लांट कब से ख़राब है, इससे क्या मुश्किलात दरपेश हैं, ये बताइए। ये बेटा इसके लिए ना तो कोई फ़ंड है ना कोई इसकी इंतज़ामिया इसके पीछे आती है। बल्दियात ख़त्म होने के बाद इसका निज़ाम ख़राब हो गया। अब बल्दियात बहाल होगी तो कोई फ़ंड जारी होंगे तो इलाके के जो लोग हैं वो मोतबर लोग जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये चालू हो जाएगा। इसका बड़ा फ़ायदा था। 2 आबादियाँ हमारे साथ लगती हैं, 2 इलाके लगते हैं। दोनों इलाके यहाँ से पानी भरने में मुस्तफ़ीद होते थे। अब इसका ये है कि इसको 1 साल हो गया बंद हुए हुए। तो इसकी जो हालत है, इसकी ये दोनों मोटरें हैं वो सड़ चुकी हैं, बिल्कुल जल चुकी हैं। और इसका जो निज़ाम इसके अंदर वो केमिकल वगैरह होते हैं वो भी 2 साल पुराना हो चुका है। तो इसलिए ना ये बंद पड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। जब तवज्जो कोई देगा, इसके ऊपर कोई फंड वगैरह मुहैया करेगा, इसका मीटर वगैरह कोई बहाल कराएगा। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद थे जिन्होंने बताई कि इसकी रीज़न क्या है कि कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही फिल्ट्रेशन प्लांट की जाने, कोई भी फंड जारी नहीं किया जा रहा है, जिस पर उनका ये कहना है कि आला हुकाम जो है। जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें 6000 आफ्टरनून स्कूलों के नाम से इंसाफ का लफ्ज़ हटाने का हुक्म जारी किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। स्कूलों के नाम सिर्फ आफ्टरनून स्कूल होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये बताया गया है स्कूलों के बाहर बोर्ड से इंसाफ का लफ्ज़ ख़त्म किया जाए।
6000 स्कूलों को अपग्रेड करके इंसाफ आफ्टरनून मंसूबा शुरू किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। 6000 आफ्टरनून स्कूलों के नाम से इंसाफ का लफ्ज हटाने का हुक्म जारी किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी हैं। स्कूलों का नाम सिर्फ आफ्टरनून स्कूल होगा। स्कूलों के बाहर बोर्ड से इंसाफ का लफ्ज खत्म किया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया है। 6000 स्कूलों को अपग्रेड करके इंसाफ आफ्टरनून मंसूबा शुरू किया गया था। वज़ीर आला के दौरा चीन का दूसरा रोज मरियम नवाज से चीनी वज़रा की मुलाकात हुई। वज़ीर आला के एहसास में बीजिंग में ख़ुसूसी ज़ोहराना दिया गया। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया है। माहौलियाती बेहतरी बायोडाइवर्सिटी के लिए काम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान इस अमर पर भी इत्फाक हुआ कि चीन के ताउन से एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। चीन माहौल दोस्त मशीनरी, तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो पावर के हवाले से भी मदद करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां शहरों और सूबों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। बीजिंग में वज़ीर आला से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियांचाओ ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ होने वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग इजलास पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास लाहौर में 24 दिसंबर को होगा। उम्मीद है इसके बाद मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुस्तहकम, पुरजोश, मुतहरिक और मुत्तहिद देखकर खुशी हुई। LDA के मुख्तलिफ अमूर बारे इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने सदारत की। सूबाई वज़ीर ने गैर कानूनी कमर्शल सरगर्मियों की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया। DG LDA ताहिर फारूक ने सूबाई वज़ीर को महकमाना अमूर बारे ब्रीफिंग दी। DG ने बताया कि गुज़श्ता 2 माह में 7500 से ज़ायद गैर कानूनी कमर्शल सरगर्मियों को डिजिटल मैपिंग में शामिल किया गया है। DG LDA ने बताया कि रवां माली साल में 20,000 से ज़ायद इमलाक को डिजिटल मैपिंग में शामिल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 58 कमर्शल शाहराहों पर किसी सूरत गैर कानूनी कमर्शल सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हिदायत की कि मंजूर शुदा कमर्शल इमला को एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत सर्टिफिकेशन जारी की जाए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की न्यू स्पार्क टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO उमर की मुलाकात हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की गई। GR1 में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की न्यू स्पार्क टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO उमर ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। मुलाकात में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी भी मौजूद थे। कंपनी के CEO ने सूबाई वज़ीर को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में अपने ग्रुप की सरमायाकारी से आगाह किया। चीन के ग्रुप ने पंजाब में गाड़ियों के असेंबलिंग में सरमायाकारी करने और शुगर प्रोसेसिंग सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने का इंदिया दिया। कमिश्नर लाहौर का कजाफी स्टेडियम ज़ेरे तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइट निस्टर कॉम्प्लेक्स का दौरा। बारिशी पानी जखीरा करने के लिए ज़ेरे तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और एरिया बारे ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा भी कमिश्नर ज़ैद मकसूद के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि निस्टर कॉम्प्लेक्स लिबर्टी गेट के बाहर गोल चक्कर से ड्रेन्स को भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक से मुंसलिक कर दिया गया। निस्टर कॉम्प्लेक्स लिबर्टी गेट गोल चक्कर के इर्द गिर्द के एरिया से निकासी बारिशी पानी होगी। MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग दी। नेस्पाक अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर से मनसूबे की पेशरफ से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का लारी अड्डा बस स्टैंड का दौरा। इंतजामिया को सफाई इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। मूसा रजा लारी अड्डा बस स्टैंड पहुंचे, इंतजामिया अमूर और सफाई इक़दाम का जायजा लिया। DC लाहौर मूसा रजा ने लारी अड्डा बस स्टैंड पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। कहा कि लारी अड्डा पर गंदगी के ढेर और जमा पानी को फौरी क्लियर करवाया जाए। उन्होंने इंतजामिया को लारी अड्डा आए मुसाफरों को तमाम सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की।
आगा शाह हुसैन कजलबाश के बड़े भाई आगा अली कजलबाश की रस्म चेहलम सैयद तनवीर शाह आगा रजा हुर कजलबाश आगा जाफर अली इमरान कासिम अली समेत अजीज़ो अकारब ने शिरकत की। एम्प्रेस रोड नवाब पैलेस में रस्म चेहलम के मौके पर अल्लामा इरफान अली, सैयद वकारुल हसन नकवी, SSP सिक्योरिटी सफ्दर काज़मी, मलिक जुहेब शौकत, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी और दीगर भी मौजूद थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्राइस कंट्रोल मलिक वहीद ने खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने, हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। मलिक वहीद का कहना है कि NA 119 के मकीनों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। और अली परेज साहब की क़यादत में तमाम MPA जो है अपना रोल प्ले करते हैं और यहाँ पे मसाइल के हल के लिए हम बैठते हैं और अल्लाह का फजल है कि अब तरक्याती काम जो है उनका आगाज़ हो चुका है और गली गली कूचा कूचा जहाँ जहाँ भी सुई गैस का काम है वो दिन रात हम कर रहे हैं और फिर सीवरेज और वाटर सप्लाई के भी अभी टेंडर जो लगे हैं तो उस पर भी काम अभी स्टार्ट कर दिया गया है। इंशाल्लाह ताला जो अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं इन 5 सालों की तरफ, तो इंशाल्लाह जब 5 साल पूरे होंगे तो काफ़ी हद तक जो गैप पड़ा था 10-10 साल का, इंशाल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंचा हुआ होगा और इलाके में इंशाल्लाह खुशहाली और इलाके की तमीर और तरक्की जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आएगी। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल टाउनशिप का दौरा, स्कूल इंतजामिया ने मसाइल बताए, साजिदा तारड़ ने मसाइल हल करवाने का वादा किया। साजिदा तारड़ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल टाउनशिप पहुंची, एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल तारिक हाशमी, नवाजुल हक, कासिम अब्बास, इरफान इस्माइल, उस्मान अनवर, अनवारुल हक और दीगर शरीक हुए। स्कूल इंतजामिया ने सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ को मसाइल से भी आगाह किया। सीनियर लीगी रहनुमा ने मसाइल के जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर मलिक आसिफ खोखर, हाजी रशीद, सरफराज खान, राना सलीम, मियां इसहाक मौजूद थे। आमिर गुजर, राना आमिर इकबाल, रेहान बेग, मोइन भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।